आपका स्वागत है मानचित्रण यानी मैपिंग की इस क्लास में। मेरा नाम है इरशाद अली। मैपिंग में आज हम शुरुआत कर रहे हैं महाद्वीप यानी कॉन्टिनेंट्स की। जी हां, महाद्वीपों का अध्ययन शुरू कर रहे हैं आज के इस सेशन से और सबसे पहले हम अंटार्कटिका महाद्वीप को पढ़ेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। यदि मैं बात करूं पृथ्वी की, तो पृथ्वी पर अगर आप देखेंगे तो हमें दो चीजें नजर आती हैं। पृथ्वी पर हमें नजर आते हैं बहुत बड़े भूमि के टुकड़े। इन बहुत बड़े भूमि के टुकड़ों को ही हम कहते हैं स्थल मंडल या लिथोस्फीयर। भूमि के सबसे बड़े टुकड़े या भाग पृथ्वी पर ये कहलाते हैं स्थल मंडल या लिथोस्फीयर। इसके अलावा पृथ्वी पर जो कुछ भी बचता है वो है जल, जो कि बहुत बड़े क्षेत्र में है। और इस पूरे जल को जो पृथ्वी पर विस्तृत है इसको हम कहते हैं जलमंडल। ये है हमारा जलमंडल। तो आप देख रहे हैं स्थल मंडल और जलमंडल। स्थल मंडल को यदि मैं बात करूं तो इसको हम इंग्लिश में कहते हैं लिथोस्फीयर। पृथ्वी पर जितना भी भूमि का भाग है उसको स्थल मंडल या लिथोस्फीयर कहते हैं। पृथ्वी पर जितना भी जल है, सारा पानी, उसको हम हाइड्रोस्फीयर या जलमंडल बोलते हैं। हाइड्रोस्फीयर। और यदि अब मैं बात करूं कि पूरी पृथ्वी पर स्थल वाला भाग कितना है, अगर परसेंटेज देखें ऑक्यूपाई कितना करता है, तो इसमें हम देखेंगे स्थल मंडल पृथ्वी पर पूरे, अगर आप देखेंगे 29% भाग पृथ्वी का स्थल मंडल से घिरा है और 71% हिस्सा पृथ्वी का जलमंडल से घिरा हुआ है। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा और अलग रंग से लिख लेते हैं ताकि आपको ये ठीक से दिखे। ठीक है, चलिए मैं इसको चेंज कर लेता हूं। आई थिंक ये ठीक रहेगा। चलिए, तो यहां पर देखें स्थल मंडल का यदि पृथ्वी पर भाग देखेंगे तो 29% भाग पर पृथ्वी के स्थल मंडल है, भूमि है, और 71% हिस्से पर क्या है, जलमंडल। अब यदि मैं बात करूं इस स्थल मंडल और जलमंडल को, भाई सारी भूमि को हम क्या बोल दे रहे हैं, सिंपली पृथ्वी पर उपस्थित सारी जो भूमि है उसको स्थल मंडल बोल दे रहे हैं। लेकिन फर्दर इस स्थल मंडल को हमने बांटा हुआ है 7 बड़ी भूमियों में। वो स्थल मंडल से छोटे भाग होंगे, यानी जो स्थल मंडल को डिवाइड किया हुआ है, इस स्थल मंडल को हमने डिवाइड किया हुआ है 7 महाद्वीपों में, 7 भूमि के टुकड़ों में। ठीक है, जिनको हम कहते हैं 7 महाद्वीप या 7 कॉन्टिनेंट। और यदि मैं बात करूं जलमंडल की, तो इस जलमंडल को हमने डिवाइड किया हुआ है महासागरों में। तो महासागर कितने हैं, 5 महासागर हैं। ठीक है, 5 महासागर हैं, यानी 5 ओशन है। यदि मैं बात करूं महाद्वीपों की, तो सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो एशिया महाद्वीप है, एशिया कॉन्टिनेंट है। दूसरा क्षेत्रफल के हिसाब से अगर आप दूसरा देखेंगे, एशिया के बाद आता है अफ्रीका कॉन्टिनेंट। तीसरे नंबर पे यदि आप देखोगे क्षेत्रफल के मामले में तो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। चौथे पर यदि आप देखोगे तो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। पांचवे पे यदि आप देखोगे तो अंटार्कटिका। ठीक है, अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट। यदि आप छठे पर देखोगे तो छठे पर है यूरोप। ठीक है, छठे पर है यूरोप। और यदि आप 7वें पर देखोगे तो है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो है ऑस्ट्रेलिया। तो क्षेत्रफल के हिसाब से ये कॉन्टिनेंट है। और आज जो हम पढ़ना शुरू करेंगे विश्व के 5वें सबसे बड़े महाद्वीप यानी अंटार्कटिका को डिस्कस करेंगे। तो याद रखिएगा, विश्व का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप अंटार्कटिका है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप क्षेत्रफल के मामले में एशिया है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप क्षेत्रफल के मामले में अफ्रीका है। तीसरा नॉर्थ अमेरिका, चौथा साउथ अमेरिका। ठीक है, इसमें तो कोई किसी को डाउट होगा नहीं। यदि डाउट है तो पूछ सकते हैं आप लोग। ठीक है, हम आगे बढ़ना शुरू करेंगे। चलिए, अब हम पहले बात करेंगे सबसे पहले हम बात करेंगे अंटार्कटिका की। ठीक है, अंटार्कटिका की। देखिए ये मैप है और इस मैप में आप एक बार फिर से नजर डालिए, अंटार्कटिका आपको कहां नजर आता है। ठीक है, अंटार्कटिका हमको कहां नजर आता है, देखिए ये वाला जो कॉन्टिनेंट है, ये आप जानते हैं कौन सा है, नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका। दूसरा ये कॉन्टिनेंट है ये साउथ अमेरिका। तीसरा जो कॉन्टिनेंट है ये यूरोप। चौथा कॉन्टिनेंट है ये एशिया। पांचवा है, मैं इसे रैंडमली बता रहा हूं अभी। ठीक है, ये है अफ्रीका। और ये कौन सा है, ये 5वां हो गया। और ये छठा है ऑस्ट्रेलिया। और अब एक बचा अंटार्कटिका। वो कहां पर है बताइए आप। नीचे ये व्हाइट कलर में जो देख रहे हो ना, व्हाइट कलर में ये, ठीक है, ये जो व्हाइट कलर में आप
ये देख रहे हो, ये है हमारा अंटार्कटिका, ठीक है, ये हमारा अंटार्कटिका महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप हमारा यही है, ठीक है। अब आप इसमें एक रंग से पहचान कर सकते हो, देखो एक खास रंग है यहां पर आपको देख रहे हो ग्रीन और वैसे कलर हैं थोड़े येलो ऊपर वाले मैप में, और ये बाकी जल वाला हिस्सा है। जल में यदि हम जल में देखें तो हमने ये महाद्वीप देख लिए 7, हम सबसे बड़ा देख रहे थे तो एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा था, ठीक है। नंबर 2 पर कौन सा था, आप क्षेत्रफल के हिसाब से बता रहा हूं, पहले रैंडम बताया था अभी। अब ये क्या है दूसरे नंबर पर, पहले नंबर पर क्षेत्रफल के मामले में क्या है, एशिया, दूसरे नंबर पर अफ्रीका क्षेत्रफल के मामले में, तीसरे नंबर पर नॉर्थ अमेरिका, चौथे नंबर पर साउथ अमेरिका, पांचवें नंबर पर ये है अंटार्कटिका, ये क्षेत्रफल के मामले में, ठीक है। छठे नंबर पर यूरोप, सातवें नंबर पर या अंतिम स्थान पर है ऑस्ट्रेलिया। अब क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं आगे, देखिए अंटार्कटिका महाद्वीप आपको दिख रहा है और सबसे पहले इसका रंग हमें जो दिख रहा है वो व्हाइट दिख रहा है। तो जब ये सफेद दिख रहा है तो इसको हम एक नाम से पढ़ते हैं श्वेत महाद्वीप, व्हाइट कॉन्टिनेंट। कौन सा है श्वेत महाद्वीप, अंटार्कटिका है, इसकी ही हम बात करेंगे। इसको यदि आप मैप पर देखोगे तो ये आपको, ये ग्लोब है, ठीक है, ये ग्लोब है, ये ग्लोब का नॉर्थ पोल है और ये ग्लोब का साउथ पोल है। ये आपको, अगर आप मैप को, इसको ग्लोब को ऐसे उठा करके देखोगे तो इसकी आकृति हम अगले स्लाइड में देखेंगे किस तरह से हमें नजर आता है इसका, नीचे से टॉप व्यू ले तो इसका, ठीक है, या बॉटम व्यू कह लीजिए उसका, नीचे से ग्लोब का बॉटम व्यू अगर हम लेंगे तो उसको ऊपर करके देखेंगे तो कुछ किस तरह से नजर आएगा, वो भी मैप पर चलते हैं। पहले इसके फीचर्स देख लीजिए। सबसे पहले हम बात करें तो विश्व का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप, ठीक है, इस वाले पॉइंट को आप याद रखिएगा। क्षेत्रफल के मामले में 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, ये है अंटार्कटिका, ठीक है, अंटार्कटिका 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप अंटार्कटिका है। तो अंटार्कटिका पृथ्वी के कौन से हिस्से में है, देखो पृथ्वी का ये वाला हिस्सा जो है ये ईस्ट है, पूरब है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ठीक है। तो पृथ्वी के कौन से हिस्से में है, ये पृथ्वी के अगर आप देखेंगे तो साउथ वाले हिस्से में है। तो अंटार्कटिका पृथ्वी का दक्षिणतम महाद्वीप है, तो ये क्योंकि सबसे ज्यादा दक्षिण में, पूरी तरह से अगर आप देखोगे ये इक्वेटर लाइन है, ये पूरी तरह से कहां पर है, ये पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में है, यानी दक्षिणतम महाद्वीप अगर आपसे पूछेगा तो वो है दक्षिणतम महाद्वीप है हमारा अंटार्कटिका, ठीक है। और इसी अंटार्कटिका महाद्वीप पर है दक्षिणी ध्रुव, नॉर्थ पोल जो है, ठीक है, नॉर्थ पोल इसी में है। और अंटार्कटिका जो महाद्वीप है ये चारों ओर से जिस महासागर से घिरा है उसको कहते हैं दक्षिणी महासागर। हमने आपको महासागर बताए थे, एक बार फिर से रिकैप करते हैं। ये वाला जो वाटर का आप चैनल देख रहे हो, ठीक है, इसको कहते हैं पैसिफिक ओशन, फिर से याद रहेगा, प्रशांत महासागर। एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूं, प्रशांत महासागर। दूसरा देखो ये एस आकार का है, ये अंटार्कटिका, सॉरी ये अटलांटिक, ये दूसरा है अटलांटिक, ये अटलांटिक महासागर है, ये महासागरों को बता रहा हूं मैं। ये वाला अगर आप देखोगे तो ये हिंद महासागर है, हिंद महासागर। 3 हो गए, टोटल 5 है। एक ऊपर वाला क्षेत्र बच गया, ये आर्कटिक महासागर नीचे। अब ये जो क्षेत्र बच गया, ये वाला जो जल है जो सीधे सीधे अंटार्कटिका महाद्वीप से लगा हुआ है, ये है दक्षिणी महासागर, यही है दक्षिणी महासागर, ठीक है, ये है दक्षिणी महासागर। तो अंटार्कटिका यदि आप देखें, अंटार्कटिका से कौन सा महासागर लगता है, दक्षिणी महासागर लगता है, दक्षिणी महासागर। क्लियर हुआ, दक्षिणी महासागर लगता है, ये आपको समझ आना चाहिए। अब आगे बात करते हैं, अंटार्कटिका चारों ओर से दक्षिणी महासागर से घिरा है। अंटार्कटिका श्वेत महाद्वीप है, दुनिया का पांचवां सबसे बड़ा महाद्वीप है ये। आगे हम बात करते हैं, अब एक इतिहासकार हुए हैं थॉमस हेनरी जो थे ये, थॉमस हेनरी जो थे, इन्होंने 1950 में किताब लिखी थी श्वेत महाद्वीप, डिवाइड कॉन्टिनेंट। अगर आपसे पूछे किताब किसने लिखी है तो इन्होंने इसी के ऊपर ये किताब लिखी थी, ठीक है, याद रहेगा। आगे चलते हैं। अब इस पर एक प्रश्न पूछा जाता है कि श्वेत महाद्वीप के चारों ओर से घेरने वाले महासागर का नाम क्या है। अब ये भी देखा है, इसके ऊपर दक्षिणी महासागर है या दक्षिण महासागर है, सिंपल है, कर लोगे आसानी से। देखो जितना बताते जा रहे हैं उतना याद रखना। अंटार्कटिका के बारे में हम इतनी चीजें पढ़ेंगे जितनी आपने पहले कभी नहीं पढ़ी होंगी और जो बहुत रेलिवेंट है आपके एग्जामिनेशन से, क्योंकि अब प्रश्न कहीं से भी पूछ दे रहा है तो हमें कोई भी एस्पेक्ट छोड़ना नहीं है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं,
देखिए अंटार्कटिका जो शब्द है वो एक्चुअली जो है ग्रीक शब्द से लिया गया, एंटार्क्टिक से। एंटार्क्टिक इसका मतलब देखो हमने ये देखा, ये वाला क्षेत्र क्या है, अगर आप देखोगे इसको और इसको, ये वाला क्षेत्र कहलाता आर्कटिक क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र कहलाता आर्कटिक क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र है आर्कटिक क्षेत्र, ठीक है। और ये वाला क्षेत्र, इसी वाले आर्कटिक का उल्टा क्या होगा, ये नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल का उल्टा अगर आप देखेंगे तो साउथ पोल है। और अंटार्कटिका का उल्टा अगर इसके आगे हम लगा दें एंटी लगा दें, ठीक है, एंटी मतलब विपरीत होता है, तो इसको बोलते हैं एंटार्कटिक। एंटार्कटिक समझ में आया। तो उत्तर के विपरीत, एंटार्कटिक का मतलब होता है उत्तर के विपरीत, यानी आर्कटिक के विपरीत कौन सा हो जाएगा, अंटार्कटिक, उसी को नाम ऐसे दिया गया है। तो जेम्स कुक ने अंटार्कटिक, ये रहे जेम्स कुक ने ही इसकी खोज की थी, ठीक है, अंटार्कटिक महाद्वीप की। ये एकमात्र महाद्वीप है जो मनुष्यों के लिए निर्जन है। और ये बड़ी बात खास है क्योंकि इस महाद्वीप पर कोई भी जनसंख्या निवास नहीं करती, जैसे सामान्य दूसरे महाद्वीपों पर करती है। जनसंख्या क्यों निवास नहीं करती, ये व्हाइट कॉन्टिनेंट है, और ये व्हाइट कॉन्टिनेंट का मतलब है कि उसके ऊपर सफेद जो चादर हमें नजर आती है, सफेद रंग जो नजर आता है इस महाद्वीप का, उसके ऊपर बर्फ की बहुत मोटी चादर है। और ये बर्फ की जो मोटी चादर है लगभग 2000 मीटर, लगभग 2000 मीटर, या आप कहेंगे 2 किलोमीटर मोटी परत है, ठीक है, 2 किलोमीटर मोटी बर्फ की परत है इस महाद्वीप के ऊपर, ठीक है। ये बर्फ से ढका हुआ है, 2000 मीटर मोटाई की बर्फ से ढका हुआ है, इसीलिए इसको व्हाइट कॉन्टिनेंट कहते हैं, ठीक है। और ये बर्फ जो है टूटती रहती, बहुत बड़े बड़े हिमखंड टूटते रहते हैं, आइसबर्ग इनको बोलते हैं, ठीक है। अभी हाल फिलहाल में भी पिछले वर्षों में भी एक बड़ा भूखंड आइसबर्ग टूटा हुआ था, उसकी भी बात करेंगे, कभी प्रश्न आया हुआ है इस पर। तो देखिए इसकी बात करें तो अंटार्कटिका और जो भारत, ये दोनों पहले गोंडवाना के हिस्सा हुआ करते थे। अंटार्कटिक वैज्ञानिक अनुसंधानों का महाद्वीप है। तो यहां पर वैज्ञानिकों ने एक तरीके से अगर आप देखेंगे कोई पॉपुलेशन को वहां पर इजाजत नहीं दी है बसने की, वहां पर केवल कुछ देशों के रिसर्च सेंटर हैं। हालांकि बहुत सारे देशों ने दावा किया है अंटार्कटिका पर अपना अपना कि मेरा भूमि क्षेत्र है, मेरा है इस महाद्वीप पर क्षेत्र, लेकिन ये सब विवाद है और इस पर किसी का अधिकार नहीं, सिर्फ रिसर्च सेंटर स्थापित है वहां पर, ठीक है। आगे बात करेंगे आर्कटिक क्षेत्र। आर्कटिक क्षेत्र कहां होता है, आर्कटिक क्षेत्र यहां, अंटार्कटिक यहां। और अंटार्कटिक महाद्वीप किसके निकट स्थित है, किसके निकट है, देखो अमेजन बेसिन नहीं, सहारा रेगिस्तान नहीं, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव। आर्कटिक जो है ये उत्तरी ध्रुव पर है, या उत्तरी ध्रुव आर्कटिक क्षेत्र में है, और दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिक क्षेत्र में है, ठीक है, साउथ पोल। तो इसका उत्तर हो जाएगा उसका उत्तर तीसरा होगा। इसमें सेकंड वाला लगा है, लेकिन यहां इसको सही कर लीजिएगा आप, ठीक है, क्योंकि उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव होंगे यहाँ, ठीक है। इसका उत्तर हो जाएगा उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव। आगे बात कर लेते हैं। अब देखिए हमने जो आपको बताया ये है दक्षिणी महासागर, जो आप देख रहे हैं ये वाला ब्लू कलर दक्षिणी महासागर, और इस सफेद मोटी जो चादर आप देख रहे हैं, ठीक है, इसकी मोटाई आप ऐसे मान करके चलिए, ये कम से कम 2 किलोमीटर मोटी, ये 2 किलोमीटर मोटी थिकनेस, इतनी मोटी बर्फ है 2 किलोमीटर मोटी, ठीक है, जो ऐसे के ऐसे ही मतलब विस्तृत है इस महाद्वीप पर। 21 जुलाई 1983 को अंटार्कटिका में जो है वोस्टोक स्टेशन, ठीक है, वोस्टोक स्टेशन जो है अंटार्कटिका में, ये किसका है, रशिया का है। इसने जो है पूर्व में पृथ्वी पर सबसे कम तापमान यहीं पर दर्ज किया गया है, ठीक है। कितना है, ये माइनस है, यहां पर -89 डिग्री सेल्सियस। तो सबसे कम तापमान वाला जो जगह है, क्षेत्र है, कहां पर है, वो अंटार्कटिका महाद्वीप पर है। -89 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। गर्मियों में 5 डिग्री से अगर आप देखेंगे तो 15 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है तापमान, लेकिन वैसे इसका जो मिनिमम टेम्परेचर -89% है। अब देखो अंटार्कटिका एक ठंडा रेगिस्तान है। रेगिस्तान मतलब जहां की भूमि जो है उपजाऊ नहीं होती, और इतनी मोटी चादर है 2000 एक तरीके से 2000 मीटर मोटी जो है, या 2 किलोमीटर, सॉरी, ठीक है, मैंने 2 किलोमीटर मोटी होगी ये, ठीक है, ये याद रखिएगा, 2 किलोमीटर मोटी या 2000 मीटर मोटी जो चादर है, इस पर यदि आप देखेंगे तो इस पर कोई खास वनस्पतियां नहीं उगती, लेकिन कुछ वनस्पतियां होती हैं। कुछ कुछ जगह पर ऐसा है कि कहीं कहीं पर आप देखेंगे मिट्टी या माउंटेन्स वगैरह हैं, तो वहां पर ऐसी वनस्पतियां मिल जाती हैं जो यहाँ उगती हैं। तो यहाँ पर वर्षा भी बहुत कम मिलती है, 10 सेंटीमीटर से कम वर्षा, या 10 सेंटीमीटर तक की वर्षा यहाँ पर होती है। अब हम देखेंगे ये वाला जो हम देख रहे थे, इसका बॉटम व्यू देखेंगे ग्लोब का बॉटम व्यू हमें ऐसे दिखता है।
इसमें ये पूरा अंटार्कटिका, ये व्हाइट व्हाइट कलर का पूरा अंटार्कटिका महाद्वीप है। और अब यहां से देखना शुरू करेंगे। अंटार्कटिका महाद्वीप में यदि आप इसको देखें, ये वाला जो क्षेत्र है, ये नुकीला क्षेत्र, ये है अंटार्कटिक पेनिनसुला। पेनिनसुला आप जानते हैं ऐसा क्षेत्र जो 3 तरफ से जल से घिरा होता है, तो 3 साइड से जल से घिरा है, तो ये अंटार्कटिक पेनिनसुला है। इसके अलावा यहां पर एक देखिए, ये है आइस सेल्फ, ये है रोने, ठीक है, रोने आइस सेल्फ। ये आइस सेल्फ इसी भूखंड से जुड़ा हुआ है, और ये बड़ा एक तरीके से तैरता हुआ बहुत बड़ा हिमखंड है, ये तैरता हुआ बहुत बड़ा हिमखंड है ये। इसके अलावा अगर आप देखोगे यहां पर, ये है पूरा अंटार्कटिका, और यहां पर है साउथ पोल, यहां पर है साउथ पोल, ठीक है। इधर आप देखोगे, देखो वोस्टक झील, ये रही वोस्टक झील, ये इसकी इस महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है, ठीक है। इसके अलावा डेविस सी यहां पर है, ठीक है, और बहुत सारी चीजें हैं यहां पर। रॉस सी यहीं पर है, और माउंट इरेबस कहां पर है, देखिए ये रहा माउंट इरेबस कहां पर है, बिल्कुल आप नीचे आएंगे, ठीक है, इससे 2 भागों में डिवाइड कर लीजिए, तो कहां पर है ये, साउथ ईस्ट में, साउथ ईस्ट में है, साउथ ईस्ट में है माउंट इरेबस। माउंट इरेबस यहां का एकमात्र इकलौता एक्टिव वोल्केनो है ये, ठीक है, एक्टिव वोल्केनो है। आगे चलते हैं, रोस आइसेल्फ ये रही, और अमुंडसेन सी है यहां पर मिलेगा आपको। चलिए अब हम आगे बात कर लेते हैं। देखिए इस पर एक प्रश्न और करते हैं। अंटार्कटिका के तट पर फैले हुए जल निकाय के रूप में भौगोलिक नामों पर अमेरिकी बोर्ड के द्वारा मान्यता प्राप्त दुनिया का चौथा सबसे बड़ा जल निकाय कौन सा है। देखो ये प्रश्न मैंने अभी आपको करवाया, लेकिन ऐसे ही पूछा हुआ था अलग परीक्षा में, तो ये प्रश्न वही होगा, दक्षिणी महासागर की ही बात कर रहा है, दक्षिणी महासागर की ही बात कर रहा है। आगे चलेंगे, अंटार्कटिका पर कौन कौन से पर्वत हैं। देखिए पर्वत की यदि बात करूं तो ट्रांस अंटार्कटिक पर्वत है जो अंटार्कटिका में स्थित है, अभी दिखाएंगे आपको। ट्रांस अंटार्कटिक पर्वत जो है अंटार्कटिका के मध्य में जो वेडेल सागर है, वेडेल सागर से रॉस सागर तक विस्तृत है, वेडेल सागर से रॉस सागर तक विस्तृत है। ट्रांस आर्कटिक जो है महाद्वीप, इस अंटार्कटिका महाद्वीप को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, एक बड़े पार्ट में, एक छोटे पार्ट में। इसको देख लेते हैं। माउंट विंसन, तो ये रोने आइस शेल्फ है, इसके पास एक एल्सवर्थ पर्वत है, और उसमें एक रेंज है सेंटिनलीज। इसी पर एल्सवर्थ पर्वत में अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन मासिफ स्थित है, ठीक है। आओ देखते हैं मैप पर इसको। देखिए यहां पर देखें, ये है रोने आइस सेल्फ, रोने आइस सेल्फ ये रहा रोने आइस सेल्फ। और अगर आप इसको देखोगे यहां पर, ये जो माउंटेन्स, ये नजर तो आ रहा है आपको, ये माउंटेन्स इस तरह से, ये जो माउंटेन्स नजर आ रही है, ये है ट्रांस अंटार्कटिक माउंटेन रेंज। कहां से कहां तक है, रोने आइस सेल्फ से लेकर रॉस आइस सेल्फ तक विस्तृत है। समझ आया आपको, क्लियर है, ठीक है। आगे चलते हैं, और हमने बात की थी माउंट एल्सवर्थ की, तो माउंट एल्सवर्थ ये रहा, और विंसन मासिफ भी इसी पर है। माउंट एल्सवर्थ ये रहा, और इसी पर है विंसन मासिफ, इसी पर है विंसन मासिफ, जो कि यहां की सबसे ऊंची चोटी है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, तो ये सब क्लियर होना चाहिए आपको। आगे देखिए, अब इसमें क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंटार्कटिका का एकमात्र ज्वालामुखी शिखर है। तो अभी अभी हमने देखा माउंट इरेबस, माउंट इरेबस, माउंट इरेबस को दिखा देते हैं आपको। और ऐसे ही प्रश्न एक और पूछा हुआ है कि अंटार्कटिका में इरेबस पर्वत किसका एग्जाम्पल है। तो ये है एक्टिव वोल्केनो है, ये माउंट इरेबस। माउंट इरेबस साउथ ईस्ट में हमने आपको दिखाया था, माउंट इरेबस देखिए साउथ ईस्ट में आपको माउंट इरेबस हमने आपको यहां पर दिखाया था, आई थिंक आपको नजर नहीं आ रहा होगा। ये है माउंट इरेबस, यहां पर जो पॉइंट मैंने बनाया है ये माउंट इरेबस का पॉइंट है, ठीक है, माउंट इरेबस का पॉइंट है ये। चलिए आगे बात करते हैं, तो यहां तक क्लियर हुआ। अब देखो कुछ घटनाएं हमें यहां देखने को मिलती है। कौन कौन सी घटनाएं होती हैं अंटार्कटिका में। एक तो है अरोरा ऑस्ट्रियोलिसिस, सुडोंग और हीरे की धूल जैसे ये बादल होते हैं, ठीक है, बर्फ के, वो दिखाई देते हैं हमें। और अरोरा ऑस्ट्रियोलिसिस ये क्या है, ठीक है, ये जो है दक्षिणी ध्रुव पर अंटार्कटिका वाले क्षेत्र में यदि आप देखेंगे, सूर्य का प्रकाश जब वायुमंडल में आता है तो, और जो पृथ्वी का जो मैग्नेटिज्म है, तो सूर्य का प्रकाश इस वाले क्षेत्र में आकर के एक तरीके से गैसों को, वायुमंडल में गैसों को आयनित करता है, जिसकी वजह से अलग तरह के रंग हमें नजर आते हैं। किस पर, साउथ पोल पर। तो ये क्या है, इसको हम बोलेंगे अरोरा ऑस्ट्रियोलिसिस, ठीक है। और ऊपर होता है, नॉर्थ पर होता है अरोरा बोरियोलिस, ठीक। आगे चलते हैं, इसको हम विस्तृत रूप में जब पढ़ेंगे इन दोनों घटनाओं को आगे। अंटार्कटिका में
वनस्पतियों में काई, लाइकेन, लिवरवॉर्ट्स और शैवाल आदि प्रजातियां पाई जाती हैं जो अत्यधिक ठंड से बच सकती हैं। तो ये है, यहां पर मुख्य आप लाइकेन को मान सकते हैं, ठीक है। तो यहां देखिए अंटार्कटिका में एक प्रमुख वनस्पतियों का हिस्सा कौन सा है, तो लाइकेन आप याद रखिएगा। वैसे तो काई भी मिलती है वहां पर, लाइकेन प्रमुख है, ठीक है, लाइकेन प्रमुख है। अब देखो यहां पर एक विशेष प्रकार की घास भी मिलती है, इसका नाम आ सकता है अंटार्कटिका बाल घास कहते हैं इसको, अंटार्कटिका हेयर ग्रास। इसका नाम है डैश चैंपेसिया अंटार्कटिका और अंटार्कटिका पाकवोट। ये दो फूलों के पौधे पाए जाते हैं यहां पर, ठीक है, जो दक्षिणी अंडनी द्वीप, पश्चिमी अंटार्कटिक के साथ साथ दक्षिणी शेटलैंड में भी पाए जाते हैं। इसके अलावा पक्षी कौन कौन से मिलते हैं, पेंगुइन। आप जानते हैं इन एरियाज में पेंगुइन नाम का पक्षी मिलता है, कुछ इस तरह से उसके हाथ रहते हैं, उड़ नहीं सकती है, ये सबसे बड़ी चिड़िया होती है जो उड़ नहीं सकती है, ठीक है, पेंगुइन एक बर्ड है। स्कुआ, स्नो पेट्रल और यह है अल्बाट्रॉस, ये ऐसे पक्षी हैं जो अंटार्कटिका में निवास करते हैं। समुद्री जीव में आप देखेंगे तो व्हेल मछली भी पाई जाती है इस क्षेत्र में। इसके अलावा सेफलोपोड सील भी पाई जाती है और क्रिल, क्रिल यहाँ की झींगा मछली है। क्रिल क्या है, एक तरीके की झींगा मछली है जो यहाँ के अन्य जीवों के लिए आहार बनती है। और क्रिल अंटार्कटिका में पारिस्थितिकी तंत्र का महत्वपूर्ण ये माना जाता है प्राणी। तो क्रिल क्या है, ये नीचे पाए जाने वाले लगभग 8 सेंटीमीटर तक नीचे पाए जाने वाले क्या है, झींगे होते हैं ये। कभी क्रिल आपसे परीक्षा में पूछ दे। वोस्टोक झील के बारे में हमने आपको बताया था, वोस्टोक झील अंटार्कटिका की सबसे बड़ी झील है और जो वोस्टोक स्टेशन है रशिया का, उसके ठीक नीचे है ये। आगे है लाजारेव सागर, ये दक्षिणी ध्रुवीय महासागर का सीमांत सागर है जो पूर्वी अंटार्कटिका की रानी मोड धरती से मिला हुआ है। आगे सवाल देखिए, अंटार्कटिका महाद्वीप के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार करें, इनमें से कौन सा असत्य है बताना है आपको। देखिए इसे विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप माना जाता है क्योंकि इस पे रिसर्च, अनुसंधान आदि इसी पे होते हैं, तो इसलिए ये वाला कथन तो ठीक रहता है, ये वाला कथन हमारा सही रहेगा, ठीक है। आगे देखें, शोध कार्य के लिए यहां दक्षिण गंगोत्री केंद्र अवस्थित है, भारत का था, ठीक है। क्वीन मॉड पर्वत श्रेणी इस महाद्वीप को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है, ठीक है, ये भी ठीक है। आगे देखें, अंटार्कटिका महाद्वीप पर अवस्थित इरेबस शिखर मृत ज्वालामुखी, अभी अभी हमने देखा था ये एक्टिव वोल्केनो है, तो ये वाला गलत है, यही हमें पहचानना है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, अंटार्कटिका पर पाल्मर प्रायद्वीप एकमात्र ऐसा भूभाग है जो बर्फ से कुछ सीमा तक मुक्त है। तो कुछ ऐसी जगहें भी हैं जो बर्फ से मुक्त है वहां पर, ये बात ठीक है, ठीक है। आगे देखें, ग्रीष्म ऋतु में यहाँ सूर्य का कभी अंत नहीं होता है, वहां शीत ऋतु में सूर्योदय नहीं होता है, ये भी ठीक है। यहाँ लाइकेन, मॉस यानी काई, वनस्पति, पेंगुइन, समुद्री जीव, झील जीव आदि बड़ी संख्या में पाए जाते हैं, तीनों ठीक है, ये तीनों सही हैं। आगे देखेंगे, आगे हम बात करेंगे, देखिए अंटार्कटिका में दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री संरक्षित क्षेत्र, देखिए मरीन प्रोटेक्टिव एरिया कौन सा बनाया गया है, ये रॉस सागर को बनाया गया है, रॉस सी को बनाया गया है, ठीक है भाई, रॉस सी को बनाया गया है। आगे हम बात कर लेते हैं, अब अंटार्कटिका संधि की बात करते हैं। देखिए अंटार्कटिका संधि जो है बहुत 12 देशों के साथ शुरू हुई थी। अंटार्कटिका संधि एकमात्र ऐसी संधि है जो पूरे महाद्वीप को कंट्रोल करती है, एक अकेली संधि, ठीक है, और इसके कुल 54 मेंबर है वर्तमान में। तो इस संधि के अनुसार जो 60 डिग्री का अक्षांश है दक्षिणी गोलार्ध में जो 60 डिग्री का अक्षांश है, इसके दक्षिण में स्थित जो बर्फ से आच्छादित भूमि है, बर्फ से ढकी हुई भूमि के ऊपर ये 2 किलोमीटर या 2000 मीटर मोटाई की जो बर्फ ढकी हुई है, इस क्षेत्र को अंटार्कटिका के रूप में परिभाषित किया गया है इस संधि में। अंटार्कटिका महाद्वीप को केवल वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए संरक्षित किया गया है, केवल वहां वैज्ञानिक रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च ही हो सकती है। असैन्यकृत क्षेत्र बनाया, यानी कोई सेना, किसी देश का कोई पॉलिटिकल अधिकार वहां नहीं होगा। 1 दिसंबर 1959 को वाशिंगटन में 12 देशों ने इस संधि पर साइन किए थे। 12 देशों में अगर इंपॉर्टेंट आपसे पूछे तो भारत इसका मेंबर नहीं था 12 देशों में, ठीक है, अब है भारत इसका मेंबर। तो अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, चिली, फ्रांस, जापान, यूएस, यूके, सोवियत संघ, अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, नॉर्वे और न्यूजीलैंड, 1959 में इन देशों ने इस जो अंटार्कटिका ट्रीटी थी इस पर साइन किए थे। अंटार्कटिका ट्रीटी का वर्ष याद रखेंगे 1959। आगे हम बात करें, यहां संधि ये 1961 में लागू हो गई थी और भारत ने 1983 में इस संधि का सदस्य बना था। वर्तमान में इसमें 54 सदस्य हैं, याद रहेगा। तो इस संधि के अनुसार जो सैन्य गतिविधियां हैं यहां पर नहीं की जाएंगी अंटार्कटिका महाद्वीप पर, परमाणु विस्फोट आदि का परीक्षण नहीं किया जाएगा, खनिज अन्वेषण कोई रिसर्च नहीं की जाएगी, खुदाई नहीं होगी, अपशिष्ट का निपटान भी यहां नहीं हो सकता, इन सब पर बैन लगा है। केवल वैज्ञानिक अनुसंधान
को ही यहाँ पर अनुमति है। 1991 में 24 देशों ने 2048 तक अन्य खनिज का उत्खनन पर भी यहाँ पर बैन लगा हुआ है। यहाँ पर खनिज भी नहीं ढूंढ सकते आप ना, पेट्रोलियम वगैरह आदि यहाँ पर नहीं ढूंढ सकते। अब देखिए हिमखंड के बारे में हम बात कर लेते हैं। हिमखंड क्या होते हैं? हिमखंड के बारे में हम बात ही कर रहे थे। पूरा का पूरा जो महाद्वीप है किस तरह से बना हुआ है? ये पूरा महाद्वीप एक तरीके से बर्फ से ढका हुआ है। और जो हिमखंड, हिमशैल, जो आइसबर्ग होते हैं, जैसे आइसबर्ग की बात करेंगे, एक हिमखंड अभी हाल ही में अंटार्कटिका महाद्वीप से टूट के अलग हुआ है। इस हिमखंड का नाम है A76। A76 क्या है? ये एक बड़ा आइसबर्ग है, हिम का खंड है, बहुत बड़ा हिम का खंड है। ठीक है, तो ये दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड है A76। इससे पहले एक और टूटा था, वो A74 था, उसका नाम A74 था। तो हिमखंड A76 आइसबर्ग अंटार्कटिका में जो वेडल सागर है, अंटार्कटिका में वेडल सागर कहां है? ये है वेडल सागर। ठीक है, सागर ऐसा क्षेत्र होता है, हमने देखा था कल ही, जो 3 तरफ से भूमि से घिरा होता है। ठीक है, तो ये रहा। तो इसमें देखो वेडल सागर में स्थित जो रोने आइस शेल्फ है, ये है वेडल सागर, और ये रोने आइस शेल्फ जो है, ये है रोने आइस शेल्फ। ठीक है, इसके पश्चिमी भाग में देखा गया है, इसके पश्चिमी भाग यहां पर पाया गया है, यहां पर। ठीक है, तो यहां से, इसी में से रोने आइस शेल्फ में से टूट करके कुछ हिस्सा आगे दक्षिणी महासागर में चला गया। ठीक है, दक्षिणी महासागर में चला गया, कुछ इतना मोटा। अब कितना था ये? लगभग 170 किलोमीटर। देखो कितनी बड़ी डिस्टेंस वो है, लंबाई का है। यह आइसबर्ग 170 किलोमीटर लंबा था, 25 किलोमीटर चौड़ा था। ठीक है, और इस आइसबर्ग को कोपरनिकस सेंटिनल नाम के एक यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने देखा था। तो वर्तमान में A76 सबसे बड़ा हिमखंड है जो भी ज्ञात है। 2021 में टूटा था ये, इसको याद रखिएगा। अन्य बिंदु भी आप देखते रहें। तो जो वेडल सागर है, ये अंटार्कटिका प्रायद्वीप से पूर्व में और कोटस धरती से पश्चिम में स्थित है। दक्षिणी महासागर का एक सागर है। इसका पूर्वतम बिंदु रानी मोट धरती, जो कि नॉर्वेजिया अंतरीप है। अब देखो ये इतना यहां से टूट गया, ये टूटा हुआ भाग है, ये वेलेट सी है, और ये इतना टूट गया है, और इतना बड़ा हिस्सा है ये। ठीक है, आप देख पा रहे हैं, मैंने आपको उसका साइज बताया, 170 किलोमीटर लेंथ है इसकी। आगे हम बात करेंगे। अब देखिए, अब ये जो यूएस नेशनल आइस सेंटर जो है, ये यूएस नेशनल आइस सेंटर यूएसनिक जो है एकमात्र ऐसा संगठन है जो अंटार्कटिका आइसबर्ग जो टूटते हैं ऐसे हिमखंड, इनको यही नाम देता है और यही ट्रैक करता है। ठीक, ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे हम बात करेंगे आइस सेल्फ क्या होते हैं। आइस सेल्फ जो हमें देखा रोने आइस सेल्फ, तो आइस सेल्फ एक प्रकार के लैंड आइस होते हैं, इनका तैरता हुआ विस्तार है। तो अंटार्कटिका महाद्वीप आइस सेल्फ से पूरी तरह से घिरा हुआ है। तो अंटार्कटिका महाद्वीप प्रायद्वीप के किनारे पर रोने या रोन आइस शेल्फ की कई विस्तार में हम देख सकते हैं परतों को। अब यहीं पर मिला है, देखिए लेटेस्ट जो डेवलपमेंट है, यहीं पर क्या मिला है? यहां पर मिला हुआ है अंटार्कटिका में आइस फिश ब्रीडिंग कॉलोनी की खोज की गई है। यहां पर ऐसी मछलियां पाई गई हैं एक तरीके से, जो एक तरीके से ये वाले आप देख रहे हैं, ये मछली यहां पर बैठी हुई है। ये मछली यहां पर एक तारा मछली है एक तरीके की। ये वाला जो क्षेत्र है, यहां पर ये इनके अंडे हैं। ये एक तरीके से इन मछलियों के घोंसले हैं जिसमें ये अंडे रखे हुए हैं। ठीक है, ये घोंसले हैं एक प्रकार के, इसमें कई हजारों अंडे रहते हैं। और विश्व में अगर आप देखेंगे अब तक की प्रजातियों में पाया गया सबसे बड़ा क्षेत्र यही है मछलियों का। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2021 में इसकी खोज की गई थी। गहरे समुद्र के वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिका के वेलेट सागर, नाम याद रहेगा, में एक आइस फिश ब्रीडिंग कॉलोनी को ढूंढा है। आइस फिश ब्रीडिंग कॉलोनी कहां पर है? अंटार्कटिका में, उसे जो वेडल सागर है इसमें। और इस प्रजाति की खोज 21 में की गई थी। इसका नाम, वैज्ञानिक नाम पूछ सकता है, तो नियोपैग्राटोप्सिस आयना। तो आईफिश प्रजनन का, जो आईफिश जो प्रजनन करती है वो एक तरीके से घोंसलों में पाई जाती है, घोंसलों में प्रजनन करती है। इसमें जो नर मछली है वो इनकी रक्षा करती है या रखवाली करती है, एक तरीके से ऐसा कह सकते हैं। तो घोंसले 1 फुट चौड़े होते हैं काफी, और प्रत्येक घोंसले में 1000 से अधिक अंडे होते हैं। और वर्तमान में 60 मिलियन सक्रिय घोंसले यहां पर मिले हैं, जो कि 92 वर्ग मील में फैले हुए हैं। तो ये दुनिया में खोजी गई सबसे बड़ी मछलियों की प्रजनन कॉलोनी है, इसलिए प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, आगे चलें। अदर फैक्ट ये पढ़ लीजिएगा आप इससे। अब भारतीय अंटार्कटिका कार्यक्रम को देखिए, इसमें से प्रश्न आ सकता है। तो भारतीय अंटार्कटिका कार्यक्रम NC4 के तहत एक वैज्ञानिक अनुसंधान और अन्वेषण कार्यक्रम है। NC4 क्या है, इसको भी डिस्कस करेंगे। तो भारतीय अंटार्कटिक कार्यक्रम की शुरुआत 1981 में हुई थी, प्रश्न आ चुका है। अंटार्कटिका पर पहला भारतीय अभियान 1981 में गया था। ठीक है, कौन व्यक्ति लेकर के गए, प्रश्न में देखेंगे। 1983 में भारत किसका सदस्य बना था? जो अंटार्कटिका ट्रीटी थी 1959 में जो हुई थी,
उसमें भारत 12 सदस्यों ने ये मिलकर हस्ताक्षर किए थे। भारत ने 1983 में इसको ज्वाइन किया था। तो भारत जो है अंटार्कटिका संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद इस कार्यक्रम से जो है जुड़ा था। 1983 में ही भारत ने दक्षिण गंगोत्री ये एक कहां पर, ये भारत का अनुसंधान केंद्र था पहला, कहां पर, अंटार्कटिका महाद्वीप पर। ठीक है, 1989 में इसको बर्फ में डूब जाने के कारण इसको बंद कर दिया गया था। अब दक्षिण गंगोत्री के स्थान पर जो है मैत्री नामक भारत का दूसरा अनुसंधान केंद्र बनाया गया 1989 में। ठीक है, तो मैत्री कहां पर है, ये शिरमारकर ओएसिस पर स्थित है, और यहीं पर है एक प्रदर्शनी झील, एक वोस्टक झील पड़ी थी, एक प्रदर्शनी झील। और ये प्रदर्शनी झील अगर आप देखें तो ये झील की हम बात कर रहे हैं, ये जो इस झील का नाम अगर आप देखोगे तो इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी यानी इंदिरा गांधी के नाम पर है ये। और यहीं पर ये मैत्री जो हमारा रिसर्च सेंटर है, इसके लिए पीने का पानी उपलब्ध कराती है, और ये ताजे पानी की झील है। ठीक है, आइस का जो पानी होता है ये पानी ताजा होता है, पीने योग्य होता है। भारत का तीसरा अनुसंधान केंद्र था अंटार्कटिका पर, 2012 में इसकी स्थापना की गई। तो इसमें समुद्र विज्ञान और महाद्वीप विभाजन के अनुसंधान के लिए कार्य मिलते हैं। तो भारती कहां पर है, लार्समैन हिल्स पर स्थित है अंटार्कटिका पर। तो भारती और मैत्री भारत के दो सक्रिय अंटार्कटिक के अब अनुसंधान स्टेशन है। आगे चलेंगे। अब देखो, अभियान के जितने भी सदस्य हैं उनका चयन एनसीपोर और के द्वारा किया जाता है। एनसीपोर क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। अब इसको देखिए पहले, अंटार्कटिका महाद्वीप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, असत्य वाला पहचानिए। इसे विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहते हैं। शोध कार्य के लिए दक्षिण गंगोत्री शोध यहीं पर है। अच्छा, इसको हम देख चुके हैं, तो इसमें डी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये हम कर चुके हैं ऑलरेडी। आगे चलें। दे हिमाद्री अनुसंधान, देखो भारत का जो है आर्कटिक क्षेत्र में भी अपना अनुसंधान केंद्र है। तो हिमाद्री आर्कटिक क्षेत्र में भारत का पहला स्थायी अनुसंधान स्टेशन है। ठीक है, याद रहेगा। और इसका उद्घाटन 1 जुलाई 2008 को किया गया था पृथ्वी विज्ञान मंत्री के द्वारा। आर्कटिक क्षेत्र में भारत की पहली जलमग्न बहु संवेदक वेधशाला, इंडियाज फर्स्ट मल्टी सेंसरी अंडर वाटर ऑब्जर्वेटरी इन आर्कटिक रीजन कौन सी है, इंड आर्क, याद रखिएगा, इंड आर्क आ सकता है परीक्षा में। आगे चलें। अंटार्कटिका में शोध केंद्र कौन कौन से हैं भारत के, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री, भारती। ये अब बंद हो चुका है, तो तीनों के नाम याद होने चाहिए फिर भी। ठीक है, तो अब अगर आप देखोगे तो यहां पर है भारती, और यहीं पर है दक्षिण गंगोत्री, और यहीं पर है मैत्री। ठीक है, ये रहा मैत्री। आगे चलें। अर्जेंटीना और रूस के 5 से अधिक अनुसंधान स्टेशन है, भारत के 3 है। अंटार्कटिका में अगर आप देखोगे, अमेरिका का एक स्टेशन है, रिसर्च सेंटर मैकमुर्डो, ये सबसे बड़ा रिसर्च सेंटर है। आगे चलें। अब देखो, किसने भारत के पहले अभियान का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया था 1981 से 1988 तक इस बर्फीले महाद्वीप में। अन्य 7 अभियानों को सफलतापूर्वक संचालित करने वाले ये थे डॉक्टर एस जेड कासिम। 1981 में डॉक्टर एस जेड कासिम ही थे जो पहली बार लीड कर रहे थे। आगे चलें। राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं समुद्री अनुसंधान संस्थान, देखिए इसको कहते हैं द नेशनल सेंटर फॉर पोलर ओशियन रिसर्च, एनसीपोर। इसको पहले इसका कुछ नाम और था, राष्ट्रीय अंटार्कटिक महासागर अनुसंधान, नेशनल सेंटर फॉर अंटार्कटिक एंड ओशन रिसर्च, NCAOR के नाम से पहले जाना जाता था। वर्तमान में इसका नाम ये है। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। ये अनुसंधान विकास संस्थान का कार्य करता है, जो कहां पर है, इसका हेडक्वार्टर गोवा में एक जगह है, वास्को डी गामा पर। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन आता है ये, और ये भारतीय अंटार्कटिक कार्यक्रम के संचालन के लिए जिम्मेदार है। हमने बताया था NC4 के द्वारा भारतीय अंटार्कटिक कार्यक्रम चलाया जाता है। अब देखो, भारत सरकार, देखो NC4 की स्थापना जो हुई थी वो 25 जुलाई 1998 को हुई थी। इसके संस्थापक थे प्रेमचंद्र पांडे जी, और इस केंद्र को पहले अंटार्कटिक अध्ययन केंद्र के नाम से जाना जाता था। जब ये निदेशक के रूप में है तब इसको NC4 कहा गया। 9 अक्टूबर 2016 को NC4 ने जो है हिमालय में हिमांश नाम का एक उच्च ऊंचाई का अनुसंधान स्टेशन भी बनाया है। ये स्टेशन हिमाचल प्रदेश के स्पीति में स्थित है, याद रहेगा। तो NC4 के बारे में भी आप याद रखिए। NC4 क्या करता है, ये भारतीय ध्रुव में आर्कटिक क्षेत्र है, अंटार्कटिक क्षेत्र है और दक्षिणी महासागर है। यहाँ के जितने भी कार्यक्रम है यही लीड करता है, चाहे नॉर्थ पोल पर हो चाहे साउथ पोल पर हो। अब भारतीय अंटार्कटिक अधिनियम आया था 2022। ये अधिनियम अंटार्कटिका को लेकर भारत की क्या नीति होंगी उसके बारे में बताता है। ठीक है, ये भी पास हो चुका है, इस पर एक प्रश्न कर सकते हैं हम अंतिम। तो भारतीय अंटार्कटिक विधेयक 2022 जो आया था, अब तो ये एक्ट है। अंटार्कटिका में निम्नलिखित किन गतिविधियों पर ये प्रतिबंध लगाता है, परमाणु विस्फोट पर भी, गैर बांझ मिट्टी पर भी, कूड़े कचरे के निर्वहन पर भी। अंटार्कटिका में ये सब गतिविधियों पर बैन लगाता है। तो कूड़े कचरे का वहां पर एक तरीके से नहीं फेंका जाएगा या नहीं करा जाएगा, क्योंकि वहां पर रहने वाले जीव इससे प्रभावित होंगे। गैर बांझ मिट्टी, वहां की मिट्टी को भी कुरेदा नहीं जाएगा, खोदा नहीं जाएगा, ताकि उसकी उर्वरता या उसमें रहने वाले जीव या वहां निर्वाह करने वाले जीवों पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। क्लियर हुआ? चलिए, यहां तक हो गया है अंटार्कटिका महाद्वीप।
आई होप ये समझ में आया होगा। जैसा भी है आपको, अगर इसमें कोई डाउट है, कुछ आपको लगता है तो मुझे व्हाट्सएप पर जरूर मैसेज कर दें, ठीक है, कोई डाउट अगर रहेगा। वैसे अंटार्कटिका के बारे में हमने मोर देन सफिशिएंट चीजें जान ली हैं। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।